Nowadays, being more vascular is a much needed thing. और लोग आजकल अपनी मैस्कुलरिटी को बढ़ाने के साथ साथ अपनी वेस्कुलरिटी को बढ़ाने में भी इक्वली फोकस्ड है। बट द प्रॉब्लम इज कि उन्हें ये तो पता होता है कि वो लोग ज़्यादा मसल मास कैसे गेन कर सकते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता कि वो लोग अपनी वेन्स को कैसे विजिबल कर सकते हैं। बट टेंशन मत लो, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें गाइड करूंगा कि कैसे तुम लोग अपनी उस वेन्स को विजिबल कर सकते हो, और वो तुम्हें तरीके भी बताऊंगा जिससे तुम लोग अपनी वेस्कुलरिटी को और इंक्रीज कर सकते हो। और मैं तुम्हें सही में बता रहा हूँ कि ये वाले जो टिप्स है ना, इन्होंने मेरी खुद की वेन्स की जो विजिबिलिटी है ना, उनको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। तो इनको एक बार जरूर ट्राई करके देखना, तुम खुद भी उन चेंजेस को नोटिस कर पाओगे। बट बिफोर डेट यार, अगर अभी तक तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर देना। और अगर तुम्हें वर्कआउट या जिम से रिलेटेड कुछ अच्छी रील्स देखनी है तो तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, हर्षलिप्स के नाम से है, तो इसको भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। तो देखो, तुम्हारी वेन्स और तुम्हारे जो एब्स होते हैं ना, वो आपस में भाई भाई होते हैं, या फिर कई लोग भाई बहन होते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे पास वेन्स होगी ना तो तुम्हारे पास एब्स भी डेफिनेटली होंगे, करण अर्जुन टाइप। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें वीडियो में आगे पता लग जाएगा। क्योंकि यार देखो, तुम्हारे पास वेन्स तो होती है ऑब्वियसली, बट वो विजिबल नहीं होती। सेम उसी तरह से तुम्हारे पास एब्स भी होते हैं, बट वो विजिबल नहीं होते। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दोनों चीज़ें होती है ना, ये हमारी जो बॉडी में फैट होता है ना, उसकी लेयर से कवर्ड होती है। और अगर तुम लोग अपनी उस फैट की लेयर को पतला कर दोगे ना, तो तुम्हारी वेन्स ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएगी, लाइक दिस। देखो दिख रहा है क्या? आई होप कि दिख रहा हूँ इस तरह से। तो जो फर्स्ट मेन पॉइंट है जो कि तुम्हारी वेन्स को विजिबल करने में तुम्हारी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, वो यही है कि तुम्हें तुम्हारी उस फैट की लेयर को कट करना पड़ेगा। और अपनी फैट की लेयर्स को कट करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा कैलोरी डेफिशिएट में। बट टेंशन मतलब, अगर तुम लोग अपने बल्क पे हो ना, तब भी मेरे पास तरीके हैं कि तुम लोग अपनी वेन्स को कैसे विजिबल कर सकते हो, और वो तरीके मैंने वीडियो में आगे बताया है। तो देखो यार, अब जिन लोगों को नहीं पता होता कि एक्चुअली में कैलोरी डेफिशिएट में जाते कैसे हैं, तो उनको मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। और जिनको पता होता है तो तुम लोग वीडियो को थोड़ा आगे फॉरवर्ड कर देना यार, जिससे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो देखो, कैलोरी डेफिशिएट में जाने के लिए तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज। एंड मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जिनको लेने से ना तुम्हारा वजन बढ़ेगा और ना घटेगा। और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को चेक करने के लिए नेट पे कई सारे सोर्सेज और ऐप्स अवेलेबल है, जैसे कि एक वेब पेज है कैलोरी कैलकुलेटर करके, और इसका मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और ये काफ़ी सही ऐप लगता है मुझे। यहाँ से तुम लोग इजीली अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज चेक कर सकते हो। ऑल यू नीड इज योर करंट बॉडी वेट एंड हाइट। और अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता करने के बाद तुम्हें बस उससे 200 से 300 कैलोरीज कम कंज्यूम करनी है, और तुम लोग एक कैलोरी डेफिशिएंट अमाउंट में पहुंच जाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज निकल के आई 2000 कैलोरीज, तो तुम्हें 1700 से 1800 कैलोरीज का कंज्यूम करना है, एंड तुम लोग ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिशिएंट में पहुंच जाओगे। एज सिंपल एज दैट। और अगर तुम्हें और डीप में समझना है कि कैसे तुम लोग कैलोरी डेफिशिएंट में जा सकते हो विदाउट लूजिंग योर मसल मास, तो तुम लोग मेरी ये वाली वीडियो को चेक कर सकते हो। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करना चालू करा तो मैं अपना जो मेन टॉपिक है उससे डाइवर्ट हो जाऊंगा। और अभी जब मैं पिछले 1 साल से बल्क पे था ना, तो मेरी बॉडी में मसल्स के साथ साथ ऑब्वियसली फैट भी आया, और उस फैट के कारण जो मेरी वेन्स थी ना, वो विजिबल होना और बहुत कम हो गई थी। तो इस पॉइंट से मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हारी बॉडी में फैट होगा ना, तो तुम्हारी वेन्स इतनी विजिबल नहीं हो पाएगी, भले फिर चाहे तुम्हारे पास कितना भी मसल मास क्यों ना हो। अपनी वेन्स को विजिबल करने के लिए तुम्हें फैट को कम करना ही होगा। तो अब मैं तुम्हें वो पॉइंट्स बताता हूँ कि अगर तुम लोग अपने बल्क पे हो ना, फिर भी तुम लोग कैसे अपनी वेन्स को विजिबल कर सकते हो। और जो लोग कट पे या फिर कैलोरी डेफिशिएंट में है ना, उनके लिए ये वाले पॉइंट्स तो एप्लीकेबल है ही है। इसमें पहला है ब्लड फ्लो। आई डोंट नो यार कि तुमने कभी नोटिस किया होगा या नहीं, बट जब तुम लोग वर्कआउट करते हो ना, तो तुम्हारी वेन्स ज़्यादा विजिबल होती है जब तुम लोग वर्कआउट नहीं करते हो उससे। क्योंकि उस टाइम तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो मैक्सिमम होता है। और ये जो ब्लड फ्लो वाला एग्जांपल है ना, ये मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे काम करता है। तो देखो, अभी मेरे हाथ में वेन्स कम दिख रही, ठीक है। अब मैं हाथ को ऊपर लेके जाऊँगा, देखना जो वेन्स बिल्कुल खत्म हो गई, एकदम बेकार हाथ लग रहा है, मैं खुद को अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, हाथ को वापस से नीचे लेके आऊँगा ताकि इसका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो, ठीक है। अब धीरे धीरे वेन्स दिखना विजिबल होगी। जैसे जैसे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेन्स ज़्यादा दिखना स्टार्ट होगी। दिख रहा है? पास में दिखाता हूँ, देखो कितनी ज़्यादा दिखने लग गई है। तो देखो, ये खेल होता है पूरा ब्लड का, ब्लड फ्लो का। तो देखो, ऐसे फूड आइटम्स जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ये तुम्हारे ब्लड फ्लो को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। फ्रूट जैसे कि अनार का जूस या फिर ब्रोकली, ये ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ये तुम्हारे सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे तुम्हारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने में, जिससे कि अल्टीमेटली तुम्हारी वेन्स ज़्यादा विजिबल हो पाएगी। नाउ द सेकंड पॉइंट इज ट्रेन योर फोरआर्म्स। तो शायद ये वाली बात तुम खुद ब खुद फील कर पा रहे होंगे कि अगर तुम लोग अपने फोरआर्म्स को ट्रेन करोगे ना, तो वो इतने हार्ड हो जाएंगे कि तुम्हारी वेन्स अपने आप पॉप आउट होने लग जाएगी। मैं तो खुद अपने फोरआर्म्स को वीक में 2 बार ट्रेन करता हूँ, इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए,
बट इसलिए कि वो ज़्यादा वेस्कुलर हो पाए। ये तो वही बात होगी कि एक तीर से दो निशान है, मुहावरे। अब जो थर्ड पॉइंट है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा इजी टू फॉलो भी है, जो कि है ज़्यादा पानी पीना, यानी कि मोर हाइड्रेशन। क्योंकि जब तुम लोग हाइड्रेटेड रहते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी में ब्लड फ्लो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। एंड जो हमारी जो मसल्स होती है ना, वो वाटर को होल्ड करती है, जिससे कि तुम्हारी वेंस जो है वो ज़्यादा विजिबल हो पाती है। और इस वाले पॉइंट्स को बाकी दोनों पॉइंट्स से फॉलो करना ज़्यादा ईजी है। और वैसे पानी तो फ्री है ही, तो पियो। घर का फ्री है, बाहर तो साले पैसे में देते हैं। तो देखो, ये वो पॉइंट्स है जो कि तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हारी वेंस को विजिबल करने के लिए। और अगर कोई तुम्हें बोले कि अपनी वेंस को विजिबल करने के लिए अपने हाथ पे तब तक मारो जब तक कि वो लाल नहीं हो जाते, तो उनकी बात बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि मैंने सुन ली थी और ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो भाई बस अब आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना। और अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा, सी या।